किसी ने कूड़ा तो फेंक ही रखा है, साथ में यहाँ पे हग रखा है। ऐसे लोगों की तो भेल में शिशौन लगा देना चाहिए जो यहाँ पे हग रहा है। एक तो कूड़ा कर रहा है, ऊपर से यहाँ पे हग भी रहा है। नमस्कार सभी को। तो हम आमनंडा बिजरानी गेट की पार्किंग में हैं और यहाँ पे हमने अभी आज क्लीन ड्राइव चलाई है। हम दो ही लोग हैं, दीपक पांडे माँ साहब और मैं। हमारी बाकी टीम बेसिकली बिजी है आज, तो इसलिए नहीं आ पाए। तो हमने आज जो क्लीन करी है, बस एक बहुत छोटा सा हिस्सा हम आज क्लीन ड्राइव कर चुके हैं, क्लीनिंग कर चुके हैं एक छोटे से हिस्से की, जिसमें हमें 4 बैग भर के प्लास्टिक मिला है, क्योंकि सारा कचरा आज की डेट में प्लास्टिक का है। तो हम आपको कुछ और चीज़ दिखाने चाहेंगे। ये एरिया हम पूरा साफ़ कर चुके हैं, इधर से जहाँ पे कार खड़ी है। माँ साहब ज़रा दिखा दें एक बार, इधर से लेके वो यहाँ तक पूरा हिस्सा जो हम क्लीन कर चुके हैं। यहाँ तक हम पूरा क्लीन कर चुके हैं। लेकिन जब हम इस तरफ आते हैं, यहाँ पे होने को तो बहुत सारी चीज़ें पड़ी हैं, ग्लास प्लास्टिक बहुत सारी चीज़ें पड़ी हैं। लेकिन अगर हम इस तरफ आते हैं तो यहाँ पे किसी ने अपना बर्थडे मना रखा है और ये पॉपर्स फोड़ रखे हैं। ये पॉपर्स के अंदर क्या भरा होता है आप सबको पता है, सिर्फ प्लास्टिक भरा होता है। अब इन प्लास्टिक के टुकड़ों को कौन उठाएगा बताएं। यहाँ पे इतना प्लास्टिक पड़ा हुआ है। बर्थडे तो आप मनाने आ रहे हैं, लेकिन अपने बर्थडे के चक्कर में आप हमारी धरती को गंदा कर रहे हैं, धरती माँ को गंदा कर रहे हैं। तो ये आपको समझना है, सोचना है कि आप क्या कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए कूड़ा, आप पांडे जी माँ साहब जरा दिखाएं, पूरा पॉपर्स भरे हैं। अब इसको कौन उठाएगा बताएं। आप हाथ से उठा लेगा कोई इंसान इसे? नामुमकिन है इसे उठाना। तो मैं यही चीज़ कह रहा हूँ कि आप गंदा ना करें। बर्थडे मनाने के चक्कर में आप पृथ्वी को गंदा कर रहे हैं, ठीक है ना। पृथ्वी को मार रहे हैं, पृथ्वी माँ को मार रहे हैं, धरती माँ को मार रहे हैं। तो बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को समझना। ये मैंने इसलिए छोड़ा हुआ था अभी तक कि मैं आप लोगों को दिखाऊंगा पॉपर्स यहाँ पे, इसलिए मैं इसे उठा के ले जा रहा हूँ। फिर हम एक दूसरी साइड जाते हैं इसके, यहाँ पे माँ साहब जरा इधर को आए लेके कैमरा। जब हम क्लीन ड्राइव कर रहे थे, कूड़ा उठा रहे थे, तो क्लीन ड्राइव करते करते जैसे हम यहाँ तक पहुँचे, इस एरिया तक पहुँचे, तो यहाँ पे एक चीज़ है। हम यहाँ पे कूड़ा उठाते उठाते यहाँ पे देखा तो किसी ने कूड़ा तो फेंक ही रखा है, साथ में यहाँ पे हग रखा है। अब एक चीज़ बताएं, यहाँ पे हग रखा, दिखाओ जरा माँ साहब एक बार। ये देखो हग रखा है, मूत रखा है, सब कुछ कर रखा है यहाँ पे। अब एक चीज़ बताएं, ऐसे लोगों का क्या करें माँ साहब? ऐसे लोगों की तो भेल में शिशौन लगा देना चाहिए जो यहाँ पे हग रहा है। एक तो कूड़ा कर रहा है, ऊपर से यहाँ पे हग भी रहा है। इनकी भेलों में शिशौन लगा देना चाहिए, तब जाके ये समझेंगे और सुधरेंगे, वरना कोई नहीं सुधरेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अभी से चीज़ों को समझना। आप प्रकृति, नेचर, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या, एक सवाल मैं फिर भी जनता से करना चाहूँगा, क्या हमें उत्तराखंड में टूरिज़्म बंद कर देना चाहिए इस कंडीशंस को देखते हुए? तो शायद लोगों को पता चल जाए कि इसकी वैल्यू क्या है। लॉकडाउन ने हमें इस चीज़ की वैल्यू सिखा दी थी, जब नेचर बिल्कुल साफ़ हो चुका था, हिमालय बिल्कुल क्लियर बहुत दूर दूर से दिख रहे थे। और आज हम वापस से उसी चीज़ को गंदा कर चुके हैं। हवा में प्रदूषण है, साउंड पर जो क्या कहते हैं हम, ध्वनि प्रदूषण भी है, साथ में लैंड पोल्यूशन है, रिवर पोल्यूशन है, पेड़ हम लोग काट रहे हैं, सब कुछ हम लोग नष्ट कर रहे हैं। कि इंसान ही एक ऐसा जीव है जो सब कुछ नष्ट कर रहा है। एक समय ऐसा था जब इंसान मुट्ठी भर थे और जानवर बहुत सारे थे और पेड़ बहुत सारे थे। आज पेड़ मुट्ठी भर हैं, जानवर मुट्ठी भर हैं और इंसान बहुत सारे हैं। तो आप सोचिए आपको क्या चाहिए? स्वस्थ जीवन चाहिए या ऐसी गंदगी में आप जीना चाहते हैं, या फिर ऐसी जो ये चीज़ें लोगों ने कर रखी है ये करना चाहते हैं? तो समझिए, सोचिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा, बहुत ज़रूरी है, जो मुझे 2 चीज़ें मिली है, मैंने कार में रखी हुई है, अभी आपको दिखाता हूँ। कागज़ है बेसिकली, फिर भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि क्या मैंने रखा है। यहाँ पर मुझे 2 चीज़ें मिली हैं, 2 कागज़। अगर हम देखते हैं, माँ साहब इसको पास रखना ज़रा। ये नगर पालिका परिषद गढ़मुक्तेश्वर ठेका पार्किंग है, कहीं पहाड़ का है। तो ये इन्होंने 100 रुपये पार्किंग शुल्क लिया। वहाँ सफाई हो रही नहीं हो रही पता नहीं, ये वहाँ का है। लेकिन अब मैं दूसरी पर्ची देखता हूँ तो यह नगर पंचायत स्वामी स्वच्छता शुल्क रसीद है। ये पार्किंग की है, 4 नंबर गाड़ी है, 50 रुपये ले रखे हैं। नगर पंचायत कहाँ का है पता नहीं, जो भी है। ये फिलहाल नंबर्स भी इसमें दिए गए हैं, आप नंबर्स भी देख सकते हैं। मैं पूरा ओपन कर रहा हूँ। अब लगाइए, स्वच्छता शुल्क रसीद ले रहे हैं, लेकिन क्या स्वच्छता पे काम कर रहे हैं? ये 50 रुपये स्वच्छता पे लग रहे हैं क्या? इसका एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि हम पैसे तो ले रहे हैं लोगों से, लेकिन फिर भी क्या काम हो रहा है स्वच्छता पे, जिस चीज़ की रसीद ली जा रही है? तो बहुत ज़रूरी है लोगों को समझना कि क्या उन्हें चाहिए, स्वच्छ जीवन चाहिए या वो कूड़े के ढेर में रहना चाहते हैं। कृपया करके दिल्ली इसे ना बनाएं। ये कॉर्बेट है, जंगल है, यहाँ पे बहुत खूबसूरती है। इसे साफ़ सुथरा रखें, इस नेचर को साफ़ रखें। इसकी हमें ज़रूरत है, मुझे तो ज़रूरत है, बाकी लोगों को है नहीं है, मुझे नहीं पता। मुझे इस नेचर की ज़रूरत है। अगर मुझे स्वच्छ जीवन चाहिए, स्वस्थ जीवन चाहिए, तो मुझे इस नेचर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो कृपया करके इसे दिल्ली ना बनाएं। और मैं ये भी कहूँगा दिल्ली वासियों से कि आप दिल्ली पर भी काम करें, दिल्ली को भी पॉल्यूशन फ्री बनाएं। दिल्ली हमारी राजधानी है, पूरी दुनिया उस राजधानी पर नज़र रखती है। तो कृपया करके उसे भी साफ़ सुथरा और स्वच्छ बनाएं। धन्यवाद।